श्रोताओं, आज की पहेली पूछी है श्रीमान अंकित सिंह जी ने। इनकी पहेली इस प्रकार है। सारंग ले सारंग चली, ले सारंग को हाथ। जब सारंग ने झपट करी तो काय रही सारंग सारंग को। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर आज तक चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम। बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि सबसे पहले आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, आज की पहेली बहुत ही आश्चर्यजनक है। सारंग ले सारंग चली, ले सारंग को हाथ। जब सारंग ने झपट करी तो काय रही सारंग सारंग को। श्रोताओं, इसमें कई सारंग शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर पहेली तो विशेष बन ही जाती है। एक सूचना देते हैं हम आपके लिए। पहले हमारा भक्ति ज्ञान सागर चैनल चलता था, जिसके 1,45,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन यूट्यूब ने उसे कोई किसी वजह से हटा दिया है। इसलिए अब हमारा चैनल भक्ति ज्ञान सागर आज तक देखें, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। अपना चैनल सभी श्रोताओं का चैनल है। इसमें आप सुंदर सुंदर पहेलियां पूछिए और हम आपकी पहेलियों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो श्रोताओं, अब हम पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं। ले सारंग सारंग चली, ले सारंग सारंग चली, ले सारंग को हाथ। जब सारंग ने झपट करी तो काय रही सारंग सारंग को। श्रोताओं, एक स्त्री थी। उसने एक दीपक को एक थाली में रखा और उसको जलाने के लिए जा रही थी, लेकिन तब तक एक भ्रमर आ गया और भ्रमर ने उस दीपक पर झपट्टा बोल दिया। और जैसे ही झपटा बोला तो जो औरत थी उस दीपक को अपने पल्लू से दुबका रही थी। आइए श्रोताओं, अब हम पहेली का अर्थ लगाते हैं। श्रोताओं, सारंग ले सारंग चली। पहला जो सारंग शब्द का प्रयोग है वो एक स्त्री के लिए है। एक स्त्री, एक नारी। पहला सारंग शब्द का प्रयोग सारंग ले सारंग चली। दूसरा सारंग प्रयोग थाली के लिए हुआ है, यानी थाली शब्द के लिए भी सारंग शब्द का ही प्रयोग हुआ है। तीसरा सारंग शब्द का प्रयोग हुआ है दीपक के लिए। ले सारंग सारंग चली, ले सारंग को हाथ। यानी जो स्त्री थी, जो नारी थी, वो सारंग यानी थाली में, फिर अगला सारंग दीपक को रख करके चली, यानी हाथ में लेकर के चली। थाली को हाथ में लेकर के चली, दीपक को रख करके। ले सारंग सारंग चली, ले सारंग को हाथ। जब सारंग ने झपट करी। अब जब वो नारी दीपक को थाली में रख के ले जा रही थी तो सारंग यानी भ्रमर, अगले सारंग शब्द का अर्थ है भ्रमर। तो भ्रमर ने, किसी कीड़े ने उस पर झपट करी, आया उस पर।
तो बुझने के कगार पर था दीपक। ले सारंग चली, ले सारंग को हाथ, जब सारंग ने झपट करी, दुबकाए रही सारंग को। अब तो श्रोताओ वो स्त्री, अगला फिर जो सारंग शब्द है वो स्त्री के लिए ही प्रयोग हुआ है, नारी के लिए। जैसे ही भ्रमर ने उस पर झपट्टा बोला तो दुबकाए रही सारंग को वह स्त्री पल्लू से उस दीपक को दुबका रही थी, छिपा रही थी। अर्थात यहाँ एक सारंग शब्द पल्लू के लिए और प्रयुक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि जब सारंग ने झपट करी दुबकाए रही सारंग से, अगर हम ये कहते हैं दुबकाए रही सारंग से, यानी पल्लू से दुबका रही थी। तो श्रोताओ इस प्रकार से यहाँ एक ही शब्द सारंग के कई अर्थ निकले हैं। आपकी पहेली का अर्थ लग चुका है। इसी के साथ बोलो जय श्री राम।